हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। और ये 8th पे कमीशन के बारे में बात करते करते आई थिंक अब हम लोग को साल भर सा होने जा रहा है। बट एक बार फिर से 8th पे कमीशन को लेके यहाँ पे सुर्खियां स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो डीए है, डीए के अमाउंट को इंक्रीज करने की बात कही गई है, जिसके लिए कैबिनेट ने अपना अप्रूवल भी दे दिया है। बट यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो 8th पे कमीशन है, हो सकता है कि इसको लागू करने में थोड़ा और समय लगे। तो आइए जरा इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे पैसे की बात है, तुम्हारी सैलरी की बात है। चलिए, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पाएंगे, द 8th पे कमीशन में रिटेन द एग्जिस्टिंग पे मैट्रिक्स बट अ फ्यू फिटमेंट फैक्टर दैट कुड डबल द सैलरी डिलेड द नोटिफिकेशन फॉर 2028। आइए इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, आप सबको पता होगा जब हम पे कमीशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बार जब पे कमीशन आता है तो वो 1946 के समय पर आता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 7th वाले पे कमीशन की बात करें तो 7th वाला पे कमीशन 2014 में आता है, जिसको लागू किया जाता है 2016 में। पे कमीशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आपकी सैलरी को इंक्रीज करने का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, उसके लिए यहाँ पर पे कमीशन आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो पे कमीशन होता है ना, इसमें आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट इंक्रीज किया जाता है, राइट। अब ये जो अमाउंट यहाँ इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, ये ऐसे ही तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक बेसिक फैक्टर रखा जाता है, और ये जो फैक्टर है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फिटमेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? फिटमेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं। अभी जो फिटमेंट फैक्टर होता है, सपोज करिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो है 2.5 या 2.6। तो इससे क्या करना होता है, जो बेसिक सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, और इतनी सैलरी आपको इंक्रीज करके आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि 1 जनवरी 2025 को बोला गया था कि 8th वाला जो पे कमीशन है उसको लागू किया जाएगा, इसको मंजूरी दे दी गई थी। ओके, अब इसे लागू कब होना था? इसे लागू होना था 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी है वो इंक्रीज होनी थी। किसकी इंक्रीज होनी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि 1 जनवरी 2026 से इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं और जो बाकी चीजें हैं उनको अभी थोड़ा प्रोसेस होने में समय लग रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया गया है 2026 से, जिसको लागू होना था, या 7th वाला जो पे कमीशन है उसका जो फिटमेंट फैक्टर है, और 8th वाला जो पे कमीशन है उसका जो फिटमेंट फैक्टर है, उन दोनों में जरा हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ की बात करो, 7th वाले पे कमीशन की अगर बात करो तो 2.57 था, और इसमें 8th वाले में जो रिकमेंडेशन दी गई है, जो रिकमेंडेशन दी गई है वो कितने की दी गई है? वो है 2.4 की। कितनी? 2.4 की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 2.46, अगर यहाँ पे 8th वाला पे कमीशन लागू होता है तो 2.46 मल्टीप्लाई बेसिक सैलरी जो है वो आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, इनकी सैलरी अगर मान लीजिए 18,000 रुपए है, तो ये लगभग 44,000 तक इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका डीए भी होगा, एचआरए भी होगा, इन सबको इंक्लूड करके। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, इन्होंने बोला था कि 2026 से लागू होगा, बट अभी कहा जा रहा है कि लागू होने में 2028 का समय लग सकता है। ओहो, फिर क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो रिकमेंडेशंस है उसको हम लागू तो 26 से कर देंगे, बट पूरी तरीके से जो लागू होगा वो आपका 28 से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी आपको बढ़ के नहीं मिलेगी। 2026 और 2027 की जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी होगी, आपको सैलरी वही बढ़ी हुई मिलेगी, यानी कि 2 साल की सैलरी जो है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी, बट इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा 2028 से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2014 में 7th पे कमीशन आता है, बट लागू 2016 में होता है, राइट। तो इसमें भी आप देखोगे 2 साल का डिफरेंस हो गया, 14 से 16 पे जाके हुआ। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो बढ़ी हुई दी गई थी, ठीक है। जो उतना प्रेजेंट टाइम का जो सैलरी का अमाउंट था, वो जब इसको पूरा कंप्लीट लागू किया गया तो उनको वो अमाउंट दिया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 2028 के लिए भी किया जाएगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो डीए है ना, डीए जो होता है
अब डीए किससे जुड़ा है, वो आपकी महंगाई के साथ में जुड़ा होता है ना। जो आपका यहाँ पे महंगाई का भत्ता होता है, जो डीए होता है, ये हमारी बेसिक पे का कितना होता है, हमारी बेसिक पे का 55% होता है। बट अभी कैबिनेट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि ये जो डीए है इसे हम 5% और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे अभी 5% को इंक्रीज करने के लिए बोल तो दिया गया, अभी लागू वागू कब से होगा ये कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2026 1 जनवरी से जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है वो अप्लाई हो जाएगी, वो आपको मिलेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से 2028 से इसको लागू किया जा सकता है। डिले का रीजन क्या है, पेपर वर्क है, रिकमेंडेशंस के ऊपर थोड़ा एक बार फिर से सोच विचार है, फिटमेंट फैक्टर के अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे फाइनलाइज होना बाकी है। तो ये यहाँ पे बताया गया इस आर्टिकल के अंदर, जो आर्टिकल मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पे कमीशन को लेके क्या क्या चल रहा है। फॉर्मूले के लिए फिटमेंट फैक्टर वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें उसके बेसिस पे इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। जो भी आपकी बेसिक पे होती है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें आपकी बेसिक पे होती है, डीए होता है, एचआरए होता है, उसके बाद में आपकी टोटल सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। ओके, चलिए, तो ये तो था आज का पूरा आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बट अब मेरा सवाल कि जो पे कमीशन है ना, ये पे कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा। बाकी सेशंस के लिए सुबह 7 बजे रेगुलर हो जाइए। अभी भी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी भी जो दशहरा मना रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, फिर करवा चौथ भी मनाएंगे, उसके बाद में दिवाली मनाएंगे, उसके बाद जब पढ़ने आओगे ना तब तक पेपर आ जाएगा, ठीक। तो प्लीज थोड़ा सा स्टूडियस हो जाइए, त्योहार भी जरूरी है बट पढ़ाई भी जरूरी है। ओके, मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर।